आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव गणेश नाम के ज्ञानी से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि मोक्ष कभी किसी के कहने से नहीं होती है, न किसी के बताने से होती है। जब ब्रह्म की कला ही नहीं समझाई जा सकती तो मोक्ष किसी के कहने पे कैसे हो सकती है। गुरु कहता है कि मेरे शिष्य की मोक्ष हो जाएगी और शिष्य कहता है कि मेरा गुरु मोक्षगामी है। तो क्या मोक्ष कहने में होती है? किसी ने कहा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मोक्ष ब्रह्म वचना में नाही, ना कागज पर मंड्या न जाए। तो मोक्ष न किसी के वचनों से कहने से होती है, न किसी कागज पर लिखने से होती है, न किसी के बताने पर होती है। क्योंकि राम कागज ऊपर मंडे नाही, मुख जिव्या पर आवे नाही, रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। भाई जब राम का नाम, ब्रह्म का नाम, ब्रह्म की कला वो किसी भी कागज पे लिखने या कहने में आती है क्या कभी? न मुख पर आती है, यानी न मुख से बताने पर आती है। उसका उस ब्रह्म कला का न कोई रूप है, न दिखने में है, न दिखाने में है, न दृष्टि में है, न मुट्ठी में है, न मूर्ति, न ज्योति, न उजाला, न रंग, न रूप। कुछ भी उस ब्रह्म की कला के बारे में नहीं कहा जा सकता। बस जिस आत्मा को उसका अनुभव होता है इस ब्रह्म धुन का, बस वो आनंद लेती है और एक ही बात कहती है, मैंने ये करके इसको पाया है, तुम भी करो, तुम्हें भी वो मिलेगा। किसी के कहने से गुरु ने कहा तेरी मोक्ष हो जाएगी, तो फिर तो सबसे पहले उसकी खुद की हो जानी चाहिए, पूरे संसार की हो जानी चाहिए। तो मोक्ष कभी किसी के कहने पर नहीं होती है। इस बात को आप पक्का करके चलो। आपके करने पर तो आपकी मोक्ष हो सकती है, लेकिन दूसरे के कहने पर कभी भी नहीं होती है। आज की ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव इसी बात को समझा रहे हैं कि संतों के ज्ञान पर विश्वास करके चलिए, उनके केवली संतों के बताए ज्ञान के आधार पर इस भक्ति मार्ग पर चलो। उनके बताए गए विधि भेद से इस परमात्मा का नाम लो, और वो भी विश्वास के साथ। जब विश्वास होता है तभी भक्ति मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो भक्ति करते हुए भी इस संसार में रह जाओगे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, भक्ति भगवंत की दे निरंतर होए। तो असल भक्ति वही है। पूरा संसार भक्ति कर रहा है, लेकिन असल भक्ति वो है जो निरंतर होती रहती है। आप कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, लेकिन निरंतर अखंड धुन ये चलती रहती है। सब कुछ करते हुए भी आप इस सता समाधि में रहते हो। आपकी ये धुन भी चलेगी, मुख से आपकी रटना भी चलेगी, और साथ में आप ज्ञान भी सुन पाओगे। तीनों कार्य एक साथ होते हैं। हाथों से काम करिए, मुख से राम करिए, और उस धुन में ध्यान लगा रहता है। आप चाहे मानो चाहे न मानो इस बात को, लेकिन सत्य यही है। असल भक्ति ये ही है। संसार में त्याग करना भक्ति नहीं कहलाता है। अरे जो त्यागी है वो तो जो परमात्मा ने दिया था उसे छोड़ के चला गया। अरे परमात्मा ने जहां भेजा था तो क्या परमात्मा को नहीं पता था कि मुझे इसे नहीं भेजना है? वो सब कुछ छोड़ के चला गया। एक परिवार को छोड़ा तो 10 परिवार पालने लग गया, 10 जगह जाने लग गया। तो एक बेटे को छोड़कर, एक परिवार को छोड़कर उसने अनेकों शिष्य बना लिए। तो ये क्या है? अगर इतना ही सब कुछ करना था, इतना बड़ा परिवार बनाना था,
तो एक उस परिवार में जहाँ परमात्मा ने भेजा था, वहाँ बैठ के अपने कर्मों को, अपने ऋणों को, सबको चुका देता, तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि भक्ति तो यही कहती है कि सब कुछ करते हुए अपने परिवार के ऋण उतारो, अपने देवताओं के ऋण उतारो, ऋषि ऋण उतारो, तीनों ऋणों को उतारोगे तब मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल तोल मोल नहीं होई, जिण ऊपर सत शब्द विचारा, वो सुन देश ब्रह्म से ही न्यारा। तो वो उस सृजनहार का देश, उस ब्रह्म के देश से भी आगे है। ब्रह्म के देश में तो फिर भी माया शक्ति, इच्छा शक्ति संग है, तो वहां से आने के गीत है। लेकिन ये भी सच है कि पार ब्रह्म के पद तक भी जो आत्मा पहुंची है, वो धन्यवाद की पात्र है। क्योंकि उस पद में भी न रूप है, न कला है, न तोल है, न मोल है। लेकिन पार ब्रह्म के देश से भी आगे वो केवल पद आनंद पद है, वो सत्स्वरूप का देश है, वो अगम देश है, जहाँ पर अखंड सुख है। वो अखंड सुख मिलने के बाद कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसी बात को सतगुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, शब्द कहर कोई जुगत बतावे, नैचो पकड़ सत पर लावे। तो ऐसा केवल ज्ञान बताने वाला अगर कोई संत आपको मिल जाए, कोई संत आत्मा मिल जाए, तो उस ज्ञान को विश्वास के साथ अगर आप धारण करते हो, तो ये सत्य यानी ये शब्द धुन आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगी। जो विश्वास शब्द में बोले, ता ऊपर करनी तोले। यानी उनके बताए अनुसार, ज्ञान के बताए अनुसार इस श्वास उश्वास में मन और सुरता लगाकर अगर आप सुमरन करोगे, तो उस सच शब्द की जागृति आपके अंदर भी हो जाएगी, लेकिन विश्वास के साथ। क्योंकि ये शब्द धुन परमात्मा की धुन है, वो खुद परमात्मा है जो ब्रह्म वैराट से इस आत्मा को लेने के लिए आया है। तभी तो ये शब्द कहता है, शब्द कहे मैं तारूं तोई, जो विश्वास हमारो होई। वो परमात्मा भी कहता है कि तू मेरे ऊपर विश्वास कर, तभी तो मैं तुझे तारूंगा। अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, तो ये होते हुए भी आपको तार नहीं सकती। नैचो पकड़ ना डोले भाई, तो परम मोख ले जाऊं आई। तो तुम निश्चय से न इधर कभी थोड़ा ज्ञान इधर का लिया, कभी थोड़ा ज्ञान इधर का लिया, कभी थोड़ा इधर का लिया, तो भटकाव करते रहते हो हर समय। एक विश्वास के साथ उसको पकड़कर, विश्वास के साथ जब आप बैठ के इसको सुमरन करोगे आधा घंटा 15 मिनट, तो ये परम मोक्ष की आपको प्राप्ति करवा देगा। मोक्ष नहीं, परम मोक्ष। मोक्ष तो सिर्फ स्वर्ग तक की स्थिति है, लेकिन परम मोक्ष परमात्मा में मिलने का ज्ञान है। तो इसलिए इस शब्द धुन पर विश्वास रखिए, ये ही परमात्मा की धुन है, ये ही आपको परमात्मा में मिलाएगी। असत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो तादिन सत होई। अब तो ये शब्द मिथ्या होई, कयो जके नहीं जग में कोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। अनंतों को इस ज्ञान, केवल ज्ञान को सुन सुनकर जब वो श्वास प्रश्वास में रटना करते हैं, तो ये सच शब्द, ये शब्द धुन उनके अंदर प्रकट होती है। और इसी के साथ ही आत्मा अपने पूरे शरीर की यात्रा करके उस गगन मंडल में अपना घर बना लेती है और जीते जी इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। जो कहते हैं ना, मरने के बाद मोक्ष किसने देखा, बिल्कुल सच कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष होती है कि नहीं होती कोई नहीं जानता, लेकिन जीते जी जरूर मोक्ष होती है, वो भी इस शब्द धुन के आने के बाद। इसके साथ आत्मा निश्चित तौर पर जाएगी। और अगर संसार में जो भी आप ज्ञान सुन रहे हो या कर रहे हो, इससे अगर ये नहीं आ रही है, तो फिर वहां ये सत्य की कला है ही नहीं।
क्योंकि संसार में अनेकों संत हुए हैं, केवली संत हुए हैं, उन्होंने संसार को ये ही ज्ञान दिया है। लेकिन जब तक संसार में थे तो उनके साथ अनेकों मोक्ष में गए हैं। तीर्थंकरों के लिए तो ये कहा जाता है कि उनकी आंखों में केवल्य था। उनकी आंखों में आंखें मिलाने पर सामने वाले के अंदर वो भक्ति उत्पन्न हो जाती थी। वो 9 करोड़ लोगों को अपने साथ मोक्ष में ले गए। लेकिन उनके बाद कौन ले गया, आज तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। कबीर साहब थे, नानक साहब थे, अनेकों संत ऐसे हुए, जब तक वो संसार में थे उनके साथ अनेकों मोक्ष गए। लेकिन उनके जाने के बाद सिर्फ पंथ बनकर रह गए, सिर्फ संप्रदाय बनकर रह गए। तो ये जरूरी नहीं है कि उस संत के जाने के बाद जो उस सीट पर बैठा है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा दे, क्योंकि अगर उनके पास ये सत्य की कला होगी ही नहीं तो वो आपको इस सत्य के दर्शन कैसे करवाएंगे। वो सिर्फ कहने और सुनने की बात है कि उनके लिखे गए ग्रंथों को बोला जा रहा है और कहा जा रहा है। लेकिन जिस ग्रंथ को पढ़कर सुनकर जिस ज्ञान को अगर आपके अंदर ये शब्द धुन का ज्ञान आ रहा है तो वो सत्य है। और सुखराम जी महाराज को आज गए हुए संसार से 250-300 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इस विधि के द्वारा अनंतों के अंदर इस सत शब्द की जागृति हो रही है। जागृत ज्ञान है, केवल ज्ञान है जो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। आप खुद करके अनुभव करके देखिए, क्योंकि ये अनुभव का ज्ञान है, सिर्फ सुनी सुनाई बात का ज्ञान नहीं है कि कुछ पढ़ा और आपको बता दिया गया है। ऐसा नहीं है। जो ये विधि से भेद से जब आप इस राम नाम का सुमरन करते हो तो वो सत शब्द, वो रंकार की धुन इस पूरे शरीर में नख से चक तक अनुभव होती है। और अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके करने में या कराने वाले में कुछ न कुछ कमी है। तो अपना विश्वास और विश्वास के साथ करिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा। आगे की ज्ञान की चर्चा कल करेंगे। राम राम।